अंधेरा क्यों आ रहा है? हाँ ठीक है आ गया। ठीक है अब चलो। वो स्क्रीन नहीं दिख रहा, उसको ठीक कर दो। ऐसे भी तुम तो अलग स्क्रीन देख रहे हो, तुमको तो कोई दिखते नहीं है। कितने डिस्काउंट है टोटल? 3। और इस तीनों डिस्काउंट का एक डिस्काउंट चाहिए। तो सबसे पहले 10% का डिस्काउंट कितने परसेंट को बताता है? 90%। और 20% का डिस्काउंट 80%। और 40% का डिस्काउंट 60%। यहां तक इन्हीं को दिक्कत है क्या? तो 1% से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। 9 अट्ठे 72, 72 छक्के 432। अब गौर कीजिए, 1% रखना है, 1 को हटाना है, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? तो 43.2% पर अगर बिकेगी तो 56.8% का क्या होगा? डिस्काउंट होगा। क्लियर? यानी कहने का सेंस 2% का सिंबल हटाएंगे तो 4 अंक कटेगा। तो 3 तो जीरो कट जाएंगे, 1 दशमलव बच जाएगा। तो 43.2% पर बिकेगा। इसका मतलब छूट कितने का मिला? 58.56.8 का। ए और बी दो पात्र हैं, एक में 4:3, दूसरे में 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाई जाए कि सी में जो प्राप्त हो उसमें क्या हो जाए? 3:2 हो जाए। यहां पर 2 केस हो सकता। पहला केस ये होगा कि ए में अम्ल कितना है? 4/7। बी में अम्ल कितना है? 5/8। और दोनों मिला के ए प्लस बी, तब जाके सी तैयार होगा। उसमें अम्ल कितना है? 3/5। तो नीचे वाले सभी टर्म को एक साथ काट के हटा देते हैं। वो हटेगा कैसे? 280 से गुना करके। 7, 8 और 5 का लौसव कितने होंगे? 280। 280 से तीनों में गुना कर दीजिए। तो जैसे ही 280 से गुना करेंगे तो 40 बचेगा। तो 40 गुने 4 कितने हो जाएंगे? 160 ए। 280 से अगर करेंगे तो कितने हो गए? ये 35। 35 पंचे 175 बी। और ये 48 गुने 3 144 ए। सॉरी, 280 से तो 56 गुने 3 168 ए प्लस 168 बी। बारी बारी से लॉसल लेने की बजाय तीनों में क्या किए? 180 से गुना कर दिए। लॉजिकली क्यों सही है? क्योंकि ए का अम्ल प्लस बी का अम्ल बराबर दोनों मिला करके ए प्लस बी का अम्ल। तो 160 168 8 ए और 168 175 अंतर 7 बी। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? ए और बी का रेशियो 7:8। जहां पे अम्ल प्लस अम्ल बराबर अम्ल किए, वहां पर पानी प्लस पानी बराबर पानी भी कर सकते हैं। पहला केस हुआ ये। दूसरा तरीका क्या था कि पहले तरफ में अम्ल ए का कितना है? 4/7। और दूसरे में अम्ल कितना है? 5/, और दोनों मिला करके मिश्रण में अम्ल कितना हुआ? 3/5। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 21 1/35 आएगा।
इधर 25 और 24 1/40 आएगा, कोना कोनी पहुंच जाएगा ये। तो 7 पंचे 35 और 8 पंचे 40, तो 7:8 का रेशियो होगा। इसमें हम अम्ल को आधार बनाए तो भी आंसर सेम आएगा। अब पानी को अगर आधार बनाते हैं तो भी आंसर, पानी को आधार बनाते तो 3/7 होता, इधर 3/8 होता, और दोनों मिला के 2 कितना होता, तो भी आंसर अगर घटाते तो सेम आता 15-14, यानी 1/35 आता और 1/40 आता। उल्टा रेशियो है तो जाहिर सी बात है 7 और 8 का रेशियो होता। ठीक है, एक पात्र में 60 लीटर टोटल घोल है जिसमें 80% क्या है, अम्ल है, मतलब 48 अम्ल है, तो 12 क्या है, पानी है। आप कितना पानी और मिलाना चाहते हैं मुझे नहीं पता x, लेकिन अम्ल कितना हो जाए 60%, तो पानी कितना हो जाए, इसका मतलब यह हुआ 3:2 का रेशियो। 3 से काटेंगे तो 16, 16 दूनी 32, 32 में से 12 गया तो कितने के बराबर, 20 के बराबर, 20 लीटर पानी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि पहले का मिश्रण कितना था 60, उसमें अम्ल कितना था 80%। अब का मिश्रण पता नहीं कितना होगा, लेकिन उसमें अम्ल कितना है, इसका मतलब सवाल ही जवाब है, ये और ये कट जाएगा। नया वाला मिश्रण 80 है, पुराना मिश्रण 60 है, तो 20 कहां से आया, 20 पानी मिलाने से आया। ये समझ में आया क्या हुआ, 60 लीटर मिश्रण में 80% अम्ल है, पुराना कहानी। नया मिश्रण कितना हमको पते नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसमें अम्ल कितना है, तो ये 60% और ये 60% कट जाएगा, तो नया मिश्रण 80 हो गए। पुराना मिश्रण कितना था 60 था, 60 से 80 हुआ क्यों, क्वेश्चन कह रहा है कि पानी मिलाया गया। कितना पानी मिलाया गया, 20 लीटर पानी मिलाया गया। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे चले जाइएगा, एगो क्लास पूरा का पूरा इसी एलिगेशन पे है। अगर कहिएगा तो हम कौटिल्य जीएस पर शेयर कर देंगे वो वीडियो। उसके बाद एलिगेशन को बनाने का, इज्जत करने का मन नहीं करेगा, एक्चुअली वो इसी प्रोसेस पे। ठीक है, 5% के रेट से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 का स्क्वायर 25, यानी 0.25% होता है। और 0.25% अगर कितने हैं, तो इसका मतलब क्लियर है 64,000 रुपया मूलधन होगा। 160/0.25 और गुने कितना, तो दशमलव जब उड़ेगा तो 2 जीरो और बैठेगा। वैसे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, P × R²/10,000 जो चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल के लिए अंतर का सूत्र है। और बहुत इजी कैलकुलेशन भी है, 25 चौके 100, 400 हो गए, तो ये हो गए कितने 64,000। तो जिनका परसेंटेज पे कमांड होता है वो इसको फॉलो करते हैं, जिसका परसेंटेज पे कमांड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो यही चीज है जो वहां लिखा हुआ, यानी प्रिंसिपल × R²/10,000 बराबर CI - SI। क्या क्लियर। क्वेश्चन नंबर 80, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, मतलब अगर लड़का 300 हुआ तो लड़की कितनी होगी 200 होगी। टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 500 होंगे।
क्वेश्चन में क्या कह रहा, 20% लड़के यानी 60, 30% लड़की यानी वो भी संयोग से 60, इसको छात्रवृत्ति मिलता है, मतलब 120 लोगों को छात्रवृत्ति, इसका मतलब 380 लोगों को छात्रवृत्ति, तो 500 में 380 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता, इसका मतलब 380 बटे कितने, 38 दूनी 76, यानी 76% लोग ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा क्या, छात्रवृत्ति नहीं मिले, लड़का टोटल कितना है, 3 नहीं 3/5 है। रेशियो बेसिकली अकेले कभी नहीं होता। लड़की कितनी थी, 2 अब आप ही बताइए, 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है तो मेंटली कह सकते 80% को नहीं मिलता है। 30% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 70% को नहीं मिलती है। यहां से आपको 48 मिल रहे, यहां से आपको 28 मिल रहे, तो कितने लोगों को नहीं मिलता है, 76% लोगों को नहीं मिलता है। उल्टा भी कर सकते थे, मिलता है 74%, घटा देंगे 24% जो मिलेगा नहीं मिलने वाले का। ये क्लियर हुआ क्या किया हमने, ये काफी इजी है बजाय किसके, इसके। क्वेश्चन नंबर 81, ए बी से 50% अधिक समय लेता है। इससे एक बात तो तय हो गई कि ए और बी के बीच में जो समय का रेशियो है वो कितना है, ये अगर किसी काम को 2x दिनों में कर सकता है तो ये 3x दिनों में कर सकता है। बार बार हम डिस्कशन में जोड़ देते हैं कि दोनों मिलके जब भी काम को करेगा ए बी बट्टे ए प्लस बी होगा, और दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहा, तो ये खत्म हो गए, 3 दूनी 6, 6 तिया, तो x का मान कितना आया, जैसे ही x का मान 15 आया तो a कितने दिन में काम को करेगा और b कितने दिन में, 30 दिन में। ये हुआ दिन को बेस बना के। ये किसको बेस बना के हुआ, दिन को बेस बना के। अगर हम क्षमता पे चलते तब क्या होता, 3:2 में अगर दिन है तो 2:3 में क्या होगी, तो 3 2 5 गुने 18, 90 यूनिट टोटल काम है। किससे करवाना चाहते हैं, बी की क्षमता कितनी है, इसका मतलब अकेले बी कितना दिन में करेगा। ये हुआ ताकत को आधार बना के। एक दिन में 5 यूनिट तो 18 दिन में कितना यूनिट, 90 यूनिट। 90 यूनिट काम को 3-3 यूनिट के हिसाब से करेगा तो कितने दिन, 30 दिन। अगर एक करता तो 2-2 यूनिट के हिसाब से कितने दिन, 45 दिन। ठीक है, दो मात्राओं का योगफल उसके अंतर का 3 गुना है। इसका योगफल 4 है और अंतर 2 है, दुगुना है। योगफल 3 है और अंतर 1 है, 3 गुना है। 2 और 1, 2 में से 1 गया तो योगफल उसके अंतर का क्या हो रहा, 3 गुना हो रहा। रेशियो में है इसलिए सबसे इजी है ये, तो ये दोनों के दोनों आंसर नहीं होगा। अगर हम बाय प्रोसेस चले तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो a माइनस बी का क्या है, 3 गुना है। तो 3a में से अगर a जाएगा तो किसके बराबर, और 3b जब b में जुट जाएगा तो किसके बराबर, तो a और b के बीच का रेशियो क्या होगा, 2/1 होगा। क्लियर। एक नल 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा 60 मिनट में, तो दोनों मिलके, जैसे ही किसी को बंद नहीं किए तो दोनों चालू हो गया ना, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा, प्रोडक्ट बटे सम करते हैं ना,
लेकिन एक तो खाली करने वाला है, तो प्रोडक्ट बटे डिफरेंस 120 मिनट लगेंगे। जब दोनों मिल के करता है तो हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, ए बी बट्टे ए प्लस बी, लेकिन यहां खाली कर रहा है तो जाहिर सी बात है डिफरेंस। किसी उपकरण के 20% के ह्रास हो जाने की वजह से 3 वर्ष के बाद उसका अवमूल्यन क्या होगा। पहला क्वेश्चन का डिस्कशन याद कीजिए। 80% 3 बार नहीं हुआ, 80% कितनी बार, 3 डिस्काउंट टाइप का। 8 का क्यूब 512 सबको पता रहता है। 3 0 मैं यहां पर एक्सप्लेन जानबूझ के कर दे रहा हूं। 2% हटाइएगा तो 2 और 2 4 दशमलव जाएगा, अभी भी 1% क्या होगा, तो इतना रह जाएगा एसपी। तो घटा कितना, 48.8% का डिप्रिसिएशन होगा ना। और परसेंटेज का कंपैरिजन 100 से करते हैं तो नेचुरली 100 से कितना कम, ठीक है ना। एक आदमी 20 दर्जन अंडे 720 रुपया में खरीदा, इससे क्लियर है कि 36 रुपया प्रति दर्जन है ये अंडा, हाँ या ना। मीन्स 3 रुपया प्रति पीस है ये अंडा। 3 रुपया का 20% होता है 60 पैसा, तो 3 रुपये 60 पैसे वो अंडा को क्या करेगा, बेच देगा। क्योंकि वो खरीदा है एक अंडा कितने में, 3 रुपया में, तो 3 रुपया में 20% का लाभ लेगा, तो 60 पैसा का लाभ लेके 3 रुपया 60 पैसा प्रति अंडा बेच देगा। सत्तर मीटर और 80 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां 68 और 40 के रफ्तार से समानांतर रेल के पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। सबसे पहले जब विपरीत दिशा में चलती है तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से गुना कर देंगे तो 1 सेकेंड में कितना मीटर चलेगी, 30 मीटर। कुल कितना चलना है, 150 मीटर। कै सेकंड लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। क्लियर। यानी टोटल जब तय करेगा दोनों मिलके तो 150 मीटर की दूरी है, और 1 सेकंड में 30 मीटर ही जा सकता, तो 150 मीटर की दूरी 30 सेकंड में अगर जाएगा तो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 5 सेकंड। ये दोनों कुशलता का अनुपात है, तो जाहिर सी बात है क्षमता का अनुपात क्या होगा। अगर कुशलता है तो दिन का अनुपात जस्ट उसका क्या होगा, उल्टा होगा। अभी जस्ट हम लोग टाइम एंड वर्क में देखे थे, एक में ताकत को आधार बनाए थे, तो 3:4 के अनुपात में कार्य कुशलता है, तो 4:3 ये है। हाँ, हम उल्टा टिक गलत जगह लगा दिए, 4:3। क्लियर। दो शंकु के आयतन का अनुपात कितना है, मतलब क्लियर है कि एक का आयतन 1 है और एक का आयतन 4 है, बिल्कुल सही। पहला शंकु में भी 1/3 पाई होगा, दूसरे शंकु में भी 1/3 पाई होगा, कोई मायने नहीं रखता। व्यास 2 का स्क्वायर इसकी त्रिज्या होगी, 5/2 का स्क्वायर इसकी त्रिज्या होगी। इसकी ऊंचाई h1 होगा, इसकी ऊंचाई h2 होगा, तो ये तो समाप्ति हो गए। h1 h2 जहां है वहीं रह जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो 4 है नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, 16। ये 25/4 उधर जाएगा तो वो 25/4 में 4 नीचे ही आ जाएगा, तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा, 64 के बराबर।
दूसरा तरीका क्या था, आयतन को अगर त्रिज्या के स्क्वायर से भाग देंगे तो ऊंचाई आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनुपात व्यास का होगा वही त्रिज्या का अनुपात होता है, तो इसको त्रिज्या में बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट कह सकते थे 1/4 चौके और 4/5 25। तो 1 सेकंड का सवाल था 25:64। यानी आयतन को त्रिज्या के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो सीधे क्या आ जाएगी, ऊंचाई। अगर ऊंचाई से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाती, त्रिज्या का स्क्वायर। 6 फीट लंबा एक व्यक्ति की छाया कितनी बनती है? मतलब कुल मिलाकर के लंबाई और छाया के बीच में 3:2 का अनुपात है। आप क्या बनाना चाहते हैं छाया को? तो 2 को आप 50 बनाना चाहते हैं तो 3 को 75 करना पड़ेगा ना, क्योंकि छाया जो चलती है वो एंगल के रिस्पेक्टिव रेशियो के बराबर चलती है। तो जो अनुपात आदमी की छाया के साथ है वो बरकरार रहेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आदमी 3 फीट लंबा है तो छाया 2 फीट बनेगा, जबकि छाया 50 फीट है तो आदमी की लंबाई 75 फीट होनी पड़ेगी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? x - 1/x बराबर 3 है, तो इसका तो अब डायरेक्ट ट्रिक अब रट्टा मार के रखने वाला हो गया, TQ + 3t। तो 27 और 9 कितने हो जाएंगे, 36। यानी 3 का क्यूब + 3 × 3। मैं एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 पढ़ जाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि 40 पेज का अगर पुस्तक है, 8 और 5 तो 40 पेज का अगर पुस्तक है तो 15 पेज मैंने पहला दिन पढ़ दिया, शेष बच गए कितने, 25। उसका 4/5 यानी 20 पेज मैंने दूसरा दिन पढ़ दिया, तो 20 15 बच गए कितना, 5 पेज मेरे हिसाब से, सवाल के हिसाब से। जवाब किसका दे रहे, सवाल का। तो हमारे लिए जितना है उसका 6 गुना आंसर दीजिए। तो 40 माने थे तो 40 का 6 गुना कितना होगा, 240। नहीं हुआ? मैंने मान लिया कि कुल पेज की संख्या कितनी थी, 40 थी। उसमें से पहला दिन आपने 3/8 पढ़ दिया। कितना पेज पढ़ दिए, 15 पेज पढ़ दिए। अभी कितना बचा हुआ है, दूसरा दिन जो बचा हुआ है उसका 4/5, 20 पेज पढ़ दिए। अब कितना बच गया, 5 पेज अभी भी बच गया। आपके किताब में पेज अगर 40 था तो 2 दिन के बाद कितना बचा, सवाल कह रहा है 5 के जगह पर 30 पेज बिना पढ़ा रह गया। तो 5 छक्के, तो इसका मतलब हो गया अब समझ गए। तो 40 छक्के कितने हो गए, 240 हो गए। लेकिन ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप ऐसे समझिए कि 3/8 पेज पढ़ दिए तो बचा कितना पेज, 5 और अगले दिन 4/5 पढ़ दिए तो कितना बचा, 1/5। कितना बच गया, हाँ। तो सवाल ही जवाब था। अगर ठीक से आप देखेंगे तो 30 8 यानी कुल पेज की संख्या कितनी थी, 240। अरे अब तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दो, इससे छोटा कोई बना दे तो लाजे नहीं लगता है। हैप्पी दुर्गा पूजा खत्म कर दीजिए, हो गया क्या? देखने था कि टैलेंटेड मास्टर है, हाँ? बकलोल देखने में लगते हैं, गणित क्या देह से चलता है। तुम लोग की तरह है कि बैठ करके मोबाइल पर बांग्लादेशों के मैच देख लेते हैं, इतना कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, हैं? आखिरी गेंद तक देखेगा कि कहीं अभियो ना हार जाए। अच्छा, उस डर से आज देख रहा है, आखिर डर के देख रहा है।
इतिहास मैच आज देख रहा है, इतिहास पलट के। गुड। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 10% का भी क्या हुआ? तो आप ही बताइए। 7,660 रुपया क्रय मूल्य था। 10% का लाभ लिया तो 110% पर बेचेगा। इसका मतलब 6 6 12 13 1 14 7 1 8,426 में बेचेगा। हा? और ये जब बेचेगा तो डिस्काउंट कितने का दिया? इसका मतलब 88% के बराबर है ये, जो कि 8426 है। तो 11 8 88, 11 7 77, 7 11 6 फिर 6, काहे ला मरने आ गया? जाओ। 766, 8 9 72, 8 5 40, 8 7 56, 8 5 40, सब कट के 9,500। बिल्कुल ऐसे नहीं बनाना है। सोचे है, सोचे। क्लियर? हाँ, इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, 10% का लाभ कमाया तो 110, और 12% का छूट दिया तो कितने? 88। इसका मतलब 4:5 के रेशियो में सीधे क्रय मूल्य से एमआरपी तक का सफर है। यानी ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है? एमआरपी है। अब आप कहेंगे ये कैसे डायरेक्ट लिख दिए? उसके लिए बैकग्राउंड की कहानी बताता हूं। क्रय मूल्य पर लाभ ली जाती है, तो क्रय मूल्य पर लाभ लेगा 110%, हाँ या ना? विक्रय मूल्य हो जाएगा। एमआरपी पर क्या दी जाती है? छूट दी जाती है 88%। अब तो समझ में आ गया कि सीपी और एमपी के जो रेशियो होंगे वो 4:5 होगा, हाँ या ना? तो ये आपका क्या है? क्रय मूल्य ना। तो बात खत्म हो गई। 4 बराबर कितने के? 76, जो कि 1915 गुना है। तो इसका 1915 गुना 19 पचे 95, 15 पचे 75। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9575। मेरा क्लास लेना है अब सीधे दुर्गा पूजा के बाद। ये सब पैसा बचा के दुर्गा पूजा का मेला देखिए, उसके बाद इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। पैसा खत्म हो जाएगा मेला में तो फ्री कर देंगे, कर देंगे। अभी भी दुर्गा पूजा का पूरा फ्री क्लास है यूट्यूब पे, अथी पे, एप्लीकेशन पे। आप जाके देखिए, बिहार एसएससी फ्री है, परसेंटेज फ्री है, रेशियो फ्री है, नंबर सिस्टम फ्री है। ऐसे नहीं है, देखने वाले के लिए सब चीज फ्री है। रात में 10:30 बजे से तो पूरा हम ही फ्री है अपने चैनल पे। गलत कह रहा हूं क्या? आप में से अगर कोई मेरा चैनल देख रहे होंगे तो किसी को अगर ईमानदारी से मेरे पे भरोसा होगा तो बिना पैसा खर्चा किए हुए वो उस रूल को फॉलो कर सकता है जिसमें मैं कोई बहस नहीं करता। आप रात में चैनल विजिट तो कीजिए। क्या चीज? रात में जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ नहीं देते हैं? कौन दुनिया में जीता है? लड़का ठीक ना है, होनहार नहीं निकला। एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? छिपा हुआ है, 12√2 मिलेगा। बस यहीं से खोजिए। 12 आपका साइड है, वर्ग का विकर्ण 12√2 है, तो भुजा कितनी? अगर किसी वर्ग के अंदर में वृत्त बना तो खोजने की जरूरत नहीं है। 12 है तो 6 चलेगा, हाँ या ना? बस अगला कह रहा है कि वृत्त के अंदर में समबाहु त्रिभुज है। और ये ट्रिक हम सब लोग जानते हैं कि अगर किसी वर्ग वृत्त के अंदर में समबाहु त्रिभुज है तो वृत्त की त्रिज्या बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा बट्टे √3, हाँ या ना? और वृत्त की त्रिज्या कितना है? अगर ये 6 है तो a बराबर कितना? 6√। तो यही तो पूछ रहा। हम लोग क्या किए होंगे? तीनों फिगर पहले एक ही में डाल दिए होंगे और फिर उसमें खोजने लगते हैं पार्ट बाय पार्ट। पूरे वृत्त के वर्ग के वृत्त मतलब वर्ग के अंदर में वृत्त है तो क्लियर है कि भुजा की आधी त्रिज्या। अब फिर हमने क्या किया? वृत्त के अंदर में त्रिभुज डाला।
अब इसका रूल हम सब लोग जानते हैं कि a बट्टे रूट 3 के बराबर क्या हो जाएगी। अगर a बट्टे 2 रूट 3 होता तो अंदर में सर्कल होता, बाहर में ट्रायंगल होता। क्लियर यहां तक? सर चैनल का नेम क्या है? अरे भाई मेरे सबसे बढ़िया नाम यही है, जैसे लिखा है वैसने है चैनल, नहीं है। बीच में गड़बड़ा जाता है, इसलिए सबको एक ही साथ लिखते हैं। क्योंकि इस इलाके में सब यूसी झा मानता है, उस इलाके में सब उदय सर जानता है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसीलिए दोनों एक साथ। अच्छा 3 बर्तन है, तीनों को मिलाना है, मिला दीजिए। 4 गो है, चारों मिला दीजिए, मिला दे। तो चलिए पहला बर्तन में कितना है, दूसरे बर्तन में दूध, तीसरे बर्तन में और चौथे बर्तन में। इसका मतलब क्लियर हुआ कि आपको कोई एक्स्ट्रा बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम कर देते, हड़बड़ाना नहीं है। पहले हम ये ठीक कर लें क्या हम कहना चाह रहे थे। 3/5, 2/5, 2/5, 3/5। आ जाओ 2/5, यहां क्या हो जाएगा मेरे पास 3/5। ये मैं क्यों कहता हूं कि जब तक हम रेशियो लिखते हैं, फिर सभी बर्तन को बराबर करते हैं, फिर सबको जोड़ते हैं, ये प्रक्रिया बाहियात है। हम एक ही चीज जानते हैं, सबको पता है कि इसका लॉस ऑफ 15 होगा। तो मेंटली सोचिए 5, 6 5 11, 11 9 20, 20 7 27। बोलिए बट्टा वाला तो कटना ही कटना है। अगर यहाँ पे 15 है तो ये 5 दूनी 10, 10 9 19, 19 और 6 25, 25 और 8 33, तो 9:11। कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट सवाल जोड़ घटाव में रहे। और क्या किया हमने, सबका दूध एक जगह, सबका पानी। और दूध मतलब एक नहीं, हमने अभी कहा रेशियो अकेले नहीं, 1/3। नहीं तो जब तक में हम सबको बराबर करते, इसका 5, इसको 15, इसको 15, तब जोड़ते तो हो गया कल्याण। क्लियर है सबका? बढ़े आगे। आयत की भुजाओं को माप करते हुए लंबाई को 5% ज्यादा मान लिया, 105% कर दिया। चौड़ाई को 96% कर दिया। हाँ या ना? नहीं हो गया? जैसे 96 गुने 105 करेंगे तो 1080 हो जाती है। एक और जीरो बैठा दीजिए, डबल परसेंटेज। नहीं होगा? 9600 और 4 1080 होगा ना, 10,800। ठीक लिखे ना हो? गुना देख लीजिए, ठीक है वही है। 1% काटेंगे तो इसका मतलब कितना बढ़ा, 8% बढ़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बता रहा है कि कितने परसेंट की गलती होगी उसी क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। तो हम सब जानते हैं 100 से जब ये 108 हो गया है, तो आपकी जो गलती हुई वो कितने की हुई, 8 की। 8 की गलती अगर हुई कितने के रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में। 2 सेकेंड, नहीं वो तो ठीक है, कितने परसेंट की गलती ठीक तो है, 8% ही तो होगा ना। इसका गुना ठीक है ना, 96 पंचे कितने हो जाएंगे आपका, 480। 4 96 के 96 400, गलती तो है। वही तो हम कह रहे, गलती यहां पर है, आप लोग कैसे देखे। अब हुआ 10,000 कितने हो गए, 80 हो गए। तो अब जो ये परसेंटेज गायब हुआ तो यहां दशमलव आएगा। 0.8 का एरर है। 0.8 बराबर क्या होते हैं, 4/5 की एरर है। नहीं हो गया? दूसरा तरीका क्या था, 5% आपने ज्यादा ले लिया, फिर 4% आपने कम ले लिया, प्लस माइनस माइनस 5 गुने 4 बट्टे कितना, तो 1 में से 1/5 को अगर घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 4/5 की एरर हो जाएगी। ठीक है?
4 वर्ष पहले ए की औसत 25 था तो आज 29 है, और 29 गुने 3 कितने के बराबर हुआ? 87 के बराबर। 29 या 87 क्यों किए? 29 या 87 क्यों किए? क्योंकि 25 वर्ष 4 साल पहले तो आज 29 दिया। अब 5 वर्ष पहले 20 तो आज 25, 25 दूनी 50। जब कभी भी एज का सवाल बनाइए सबको वर्तमान में लाइए। अब आप बताइए, इसमें 3 व्यक्ति हैं, इसमें 2 व्यक्ति हैं, बी और सी, तो जो बचेगा वो कौन होगा? ए ही होगा। क्लियर यहां तक? भाग के एक प्रश्न में यदि भाज्य में भाजक का 4 गुना जोड़ दिया जाए, अब जिससे भागा दे रहे हैं उसी का 4 गुना जोड़ेंगे तो कटता ही रहेगा, नहीं कटता रहेगा। जिससे भागा दे रहे हैं उसी के 4 गुना अगर आप जोड़ते हैं तो भी उतना ही डिवाइड, कटने वाला तो कटता ही रहेगा, तो जो शेष रहेगा वैसा ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या रह जाएगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप 16 में भाग 5 से दे रहे थे, ठीक, आप इस 5 का 4 गुना जोड़ दीजिएगा, तो अब ये 4 गुना जोड़ के कितना बनेगा? 36 बनेगा ना। तो पहले आपका 16 में भाग देने पर 1 शेष बच रहा था, आप 36 में भी भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? क्योंकि आप इसी का जब मल्टीपल जोड़ेंगे तो कट ही जाएगा। इसीलिए कोई भी शेष में परिवर्तन, ये 5 गुना 4 गुना नहीं, 50 गुना भी जोड़ देता तो कोई परिवर्तन नहीं होती। ये है 49 तिया 147 7√3 है, और ये है 4√3 तो कट जाएगा तो √3 बच जाएगा। ये 25 तिया 75 5√3 है, 5 1 6 7 में से 6 गया 1, 1 का मतलब है हो गया √3 1.732 नहीं। ए बराबर 3x, बी बराबर 2x, तो 2 तिया 6 10 6 16, और 2 तिया 6 और 5 दूनी 10 -4 ना, तो कट जाएगा कितना टाइम्स? -4। 15 और 20 के उभयनिष्ठ गुणजों में 500 के नजदीक, तो 15 और 20 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? जो 60 से कट जाए। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो 15 और 20 दोनों से कट जाए मतलब 60 से कट जाए, और 60 से कटने वाला या तो 480 होगा, 500 के नजदीक में 60 से कटने वाला या तो 480 होगा या तो 540 होगा, 2 ही हो सकता ना। तो आंसर क्या होगा? निकटतम 480। यहां गड़बड़ है। कॉमन उभयनिष्ठ गुणज है, गुणज मतलब होता है टेबल, पहाड़ा, मल्टीपल, एलसीएम, अपवर्त्य। तो 15 और 20 दोनों का लौसा कितना हुआ? 60। अब 500 के नजदीक जाना है तो 6 48, 480 या तो 540, निकटतम कह रहा है तो 540 तो दूर हो जाएगा ना। चलिए ओके, बाय बाय।